हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डिम्पल कटारिया और मैं यहां पे इस चैनल पे आपको करा रही हूं क्लास 10th मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेकर चल रहे हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी लेकर चल रहे हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट में चैप्टर 4th और 5th है जो उनको ले चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसका कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, और इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आज लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप जो भी इस चैनल पर नए आए हैं या जो भी पुराने हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि जब भी आप कुछ करते हो ना तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मोटिवेशन अगर आप देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करने में फिर मतलब और भी मेरा मन करेगा कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा जो है वो आपके लिए ला सकूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि क्या है ABC, और राइट एंगल्ड एट C का मतलब है इसका जो C कोण है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी कि वो समकोण है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि cos A प्लस B का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगा। C पॉइंट जो है उस पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अब ये आपके पास A। अब बच्चों आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से क्या कि जो भी किसी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एंगल A प्लस B प्लस C करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे C की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, तो A प्लस B की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस C, यानी कि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आपके पास A प्लस B की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितना, 90 डिग्री। अब हमें चेक करना है क्या cos A प्लस B। तो आप cos A प्लस B अगर निकालेंगे दैट मीन्स आप A प्लस B की जगह 90 डिग्री रख दीजिए, और cos 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है 0, यानी कि 0 जो है, यानी कि A ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कॉन्सेप्ट है, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आपको बच्चे यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ठीक है। एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा भी 1/2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा और बीटा बताना है कितना है। तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब आप ध्यान कीजिए कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें साइन में 1/2 जो है वो कितने डिग्री के एंगल पे आता है, तो वो साइन 30 डिग्री पे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 डिग्री की ये वैल्यू है। अगर हम कंपेयर करें तो ये अल्फा है और ये 30 डिग्री, इसका मीनिंग ये हुआ कि अल्फा कितना मिला आपको, 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली अब आप cos बीटा से लेकर चलिए, cos बीटा हाफ है और cos के कॉन्सेप्ट में हाफ वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हुआ आप कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, और दोनों को ऐड किया तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है, बहुत जल्दी आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से पॉइंट गिवन है, ओके, और उन पॉइंट से आप क्या निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं जी कि 4 tan थीटा की वैल्यू है 3 के इक्वल, ओके। तो हम tan थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज इट, दिस इज 3/4। ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है और ये डिवीजन में आ जाएगा, तो tan थीटा तो हमें मिल गया है। बट वी हैव टू कैलकुलेट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे क्या करेंगे,
भाई tan थीटा को देखेंगे, फिर देखेंगे कि tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, जो रेशियो अनुपात के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो आप बच्चे देखेंगे कि ये तो लंब बटे आधार बनता है ना, या फिर इसे मैं अगर बोलूं कि ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है। तो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, यानी कि कर्ण, और वो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप साइन थीटा अलग से निकालेंगे, कॉस थीटा अलग से निकालेंगे, और फिर वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व करेंगे। बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक देखना है कि हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है, तो इस tan थीटा का हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम tan थीटा यहाँ ला सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। एक काम करो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, भाग दे दीजिए कॉस थीटा से। अब आप भाग देंगे तो 4 साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, ठीक है। फिर अपॉन, अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर रहे हैं, 4 साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब ये आपके पास 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी कि 1। और फिर यहाँ पे ये 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की आपके पास वैल्यू है 3/4, ये रख दीजिए। तो 4 इंटू 3/4 माइनस 1, ऐसे ही 4 इंटू 3/4 प्लस 1। ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1। यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, तो 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, और 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास कितना, 4। यानी कि 2/4 हमारे पास बचा, और दैट इज इक्वल टू 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो बी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये तीनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कॉन्सेप्ट है cos a इज इक्वल टू 4/5 देन tan a is, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में cos a की वैल्यू दी हुई है 4/5, और आपसे पूछिए tan a की, कि tan a आपके पास क्या है। अब आप यहाँ पे देखेंगे cos a है 4/5, और इसके अलावा कोई और वैल्यू दी नहीं है, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि जी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला बनता है, यानी कि आधार बटा कर्ण का फॉर्मूला बनता है। और tan में किसका फॉर्मूला होता है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है हम उसको देखें, तो हमारे पास यानी कि बेस आधार की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4, और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है वो कितनी, 5। तो आप जानते हैं बच्चा, इसके बेस पे हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हाइपोटेनस यानी कि 5, कर्ण के स्क्वायर में से 4 स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी कि जो लंब है वो कितना आ गया है, 3 आ गया है। आप बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं एक्चुअली दोनों मीडियम्स के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, ये जो PBH के लिख रही हूँ ना, दोनों मीडियम्स के लिए लिख रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस बोलते हैं, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया है, आप प्लीज यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, tan a की। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 3 आया है, और आधार हमारे पास कितना है, हमने यहाँ से देखा आधार ये हमारे पास 4 आया है। तो 3/4 हमारे पास आंसर होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते हो, और मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो MCQ क्वेश्चंस में काम आती है। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ हमारे पास ट्रिपलेट्स होते हैं, हम उन्हें याद रख सकते हैं। और वो ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, देखो 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5 आप बस ये ध्यान रखिएगा इस ट्रिपलेट को यूज करते समय कि जो हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ले रहे हैं ना, वो यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए है, यानी कि कर्ण के लिए है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी लार्जेस्ट नंबर है दैट इज फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब देखो 3 का स्क्वायर करो कितना हुआ, 9, 4 का करो 16, 9 और 16 25,
25 आ गया ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 ही होता है। ऐसे दूसरी एक और देखो, ये हो गया 6, 8 और 10। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का 64, दोनों को प्लस किया कितना है 100, ये 100। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लो, 5, 12, 13 और देख लीजिए, 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, और इसके अलावा और अगर हम देखें तो 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो मोस्टली यूज होती रहती है। ठीक है, अब वो कैसे यूज होती हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे देख सकते थे, यहाँ पे देखो cos a गिवन है ना, cos a कितना है, आधार बटा कर्ण, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या नहीं दिया हुआ, लंब नहीं दिया हुआ। तो आप देखो जो कर्ण है वो आपका 5 है ना, 5 सबसे बड़ा डिजिट है जो हमारे ट्रिपलेट में, 4 दिया हुआ है, तो 4 और 5 और इसके साथ तीसरा नंबर कौन सा था 3, इसका मतलब हमारा लंब क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बस हम इस तरह से इस ट्रिपलेट को यूज करके भी हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5th में साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए, हमसे पूछिए कि जी कॉट ए क्या होगा। ठीक है, साइन ए दिया हुआ है ना, 1/2 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 30 डिग्री की। ठीक है, 30 डिग्री की होती है, तो हमने कंपैरिजन किया तो हमें मिला a = 30 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमें तो कॉट a कैलकुलेट करना है, यानी कि कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री क्या होता है tan 30 डिग्री का अपोजिट, और वो कितना होता है √3। तो √3 हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको भी 1 बाय 1 अच्छे से समझ लेते हैं। काफी अच्छे से क्वेश्चंस है, चलिए देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है कि कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सर्वसमीका, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चे जब यहाँ से आप कॉस थीटा निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 तो यहाँ है ही, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की आएगी, और मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे ताकि हमारे पास कॉस थीटा जो है वो इजीली निकल जाए। तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू क्या है a/b, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस a² होगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा b², ये b² इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा b² माइनस, और ये a² ऑलरेडी। आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो b² माइनस a² तो एज इट इज रह जाएगा, और इस b² का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इफ साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, आपको वैल्यू दी है किसकी, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की, और ये किसके इक्वल है 1 के है। तो हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर a प्लस cos रेज टू द पावर 4a, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है ये कितनी होगी। अब देखो वैल्यू दी है साइन में, पूछी है cos के टर्म्स में, तो हम क्या करें, हम एक काम करें, हम साइन को ही cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, तो मैं इस इक्वेशन 1 की यहाँ पे हेल्प लेती हूँ। हम ये जानते हैं ये साइन स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये यहाँ पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर वहां शिफ्ट हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अभी भी हमने देखा इस तरह से है ना, ये तो यहाँ पे cos थीटा है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा हमारा cos स्क्वायर a। तो
आपको यहाँ से क्या पॉइंट मिला, हमें ये पॉइंट मिला कि जहां पे cos स्क्वायर a है आप वहां पे sin a रख दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपको चाहिए cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। cos स्क्वायर a sin a के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह sin a रख देंगे और ये इसकी पावर 4 है, यानी कि अब यहाँ पर cos स्क्वायर a का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास sin a प्लस ये sin स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती ही है। मतलब आपने जहां से शुरुआत की आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वहीं पर ही पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. The value of 9 sec square a minus 9 tan square a. 9 sec square a minus 9 tan square a. इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने तो जो आइडेंटिटी है वो तो अभी साइन और कोस वाली देखी थी, अब यहाँ पे tan और sec है, तो हम वो वाली आइडेंटिटी यानी कि उस सर्व समीका को देखेंगे जिसमें tan भी आता हो और जिसमें sec भी आता हो। तो उसके लिए हम जानते हैं कि आपकी सर्व समीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये हमारे पास होती है। तो जहाँ पे यहाँ पे ये sec है ना, हम sec की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे और रखेंगे तो फिर क्या होगा, 9 sec स्क्वायर a की प्लेस पे हमने लिया 1 प्लस tan स्क्वायर a और माइनस में क्या है 9 tan स्क्वायर a। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 9 tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का 9 tan स्क्वायर a ऑलरेडी है। अब ये 9 tan स्क्वायर a यहाँ प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, बच गया क्या 9, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा से, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी, बस डायरेक्ट पूछ लिया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब डायरेक्ट पूछा है, कोई दिमाग में नहीं आ रहा क्या करें, तो सिंपल सा लॉजिक है क्या, यहाँ पे ये जो tan sec cot और cosec दिया है ना, हम इनको थोड़ा सा इजी टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। और इजी टर्म्स में कैसे ब्रेक करेंगे, tan को sin cos वाली इस तरह की वैल्यू में चेंज करके। तो आप जो जो वैल्यूज आपको पता है सब रख दीजिए। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, इट्स sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। आगे यहाँ पे रखिए 1 प्लस कॉट थीटा, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन sin। अब आप देखो यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है ना, लेकिन इस 1 के नीचे कोई नहीं है, हमने 1 मान लिया, तो हम एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा एलसीएम आएगा। तो ये 1 है तो यहाँ पे ये cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास तो ऑलरेडी cos थीटा है तो ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और ये प्लस में 1, और ऐसे ही आगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से ये 1 sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस cos थीटा माइनस में 1। ओके, अब देखो, अब एक काम करते हैं, क्या जरा देखिए, हम यहाँ पे इसको a मान लेते हैं। ओके, तो ये पूरी टर्म हमारे पास एक जैसी है, cos थीटा प्लस साइन बोल लो या साइन प्लस cos बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ लो, चाहे 3 और 2 को जोड़ लो, आना तो 5 ही है, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और इसको हम मान लेते हैं b। ओके, ये हो गया b। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a के प्लेस पे हमारे पास कौन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ये cos थीटा और साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए। ओके, क्या कोई और फॉर्मूला बन रहा है, देखो बिल्कुल बन रहा है, कैसे ये प्लस हो रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, तो हम यहाँ रख देते हैं इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर यानी कि cos थीटा का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये माइनस का साइन, एक का स्क्वायर यानी कि एक और अपॉन में क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चा ये देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुड़ रहे हैं ना, सर्वसमीका बन गई। कौन सी सर्वसमीका बनी? ये वाली कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो इसके लिए आप क्या रख दोगे 1 प्लस ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब ऊपर बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा और इसके अपॉन में भी क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। क्या हो रहा है? डिवीजन में है तो मतलब कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ओनली ये वाला 2 और ये वाला 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको सोच के देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना है तो कुछ नहीं करना, हमें बस एकदम बेसिक में चले जाना है। और बेसिक में हम कैसे चले जाएंगे, ये tan, sec, cot, cosec इनको sin, cos के टर्म्स में चेंज करके हमने चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया, प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी यूज कर ली, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 से 1 कट गया, साइन थीटा cos थीटा से साइन थीटा cos थीटा कट गया, बचेगा हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या 2। ठीक है, ये 2 हमारे पास बच गया। तो चलिए आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहता है द वैल्यू ऑफ, ओहो ये तो वही वाली बात हो गई है ना कि आपको कुछ नहीं दिया, बस डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a की। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया है, क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं दी तो अभी मैंने आपको बताया क्या sec, tan, cot, cosec कुछ भी आए साइन cos के टर्म्स में चेंज कर दो बस। चलो करो, sec a किस में बदल जाएगा 1 अपॉन cos a में, क्योंकि ये cos a का उल्टा होता है ना। और tan a बदल गया जी sin a अपॉन cos a में। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये राइट साइड वाला तो साइन है ही ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों में देखो cos a है तो एलसीएम आ गया cos a, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन a है। ओके, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसके अपॉन में 1 सपोज कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 माइनस साइन a के साथ, और cos a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो जरा ये क्या हो रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी क्या बने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बना ना, तो हम यही यहाँ पे बना देंगे। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, फिर cos a 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अभी पढ़ा था, याद करो। हाँ याद आया, क्या है ये है cos स्क्वायर a का फॉर्मूला, रख दो, आइडेंटिटी है ना पहली वाली सर्वसमीका, तो cos स्क्वायर a का फॉर्मूला है। अब देखो ऊपर cos स्क्वायर है, नीचे cos a के नीचे एक घात, ऊपर 2 घात, तो इसकी एक घात से इसकी एक घात कट गई और कट के क्या बची, एक घात बची, और cos की एक घात यानी कि क्या बचा cos a, और cos a मतलब डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो गए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किसके, चैप्टर नंबर 8 के। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है 11 से लेकर 15 तक। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जब हम अपना अलावा जब हम किसी दूसरे का भला सोचते हैं तो हमारा भला तो सबसे पहले होता है ना। यानी कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उसे लगेगा कि भैया आप उनका भला कर रहे हो, तो मे भी वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ आपको शेयर जरूर करें और इसमें मेरा भी भला होता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट है साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ये कह रहे हैं कि जो आपके पास साइन ए होता है, अगर आप इसे देखें
तो ये साइन और ए का प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणनफल होता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये यहाँ पे कोण ए और साइन, इनका गुणनफल कतई नहीं होता है। ये यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू होती है किसकी? साइन वैल्यू होती है एंगल ए की, ठीक है, एंगल ए की साइन वैल्यू। और साइन वैल्यू अगर हम निकालते हैं एंगल ए की, तो वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी। वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना, ये अक्सर मैंने एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है साइन ए की वैल्यू 1/√2 दी हुई है। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 1/√2 है और 1/√2 कब आता है? जब साइन क्या होता है? 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 45 डिग्री हो गई है। तो आपसे क्या पूछा है? tan A। तो बस आप ना जो भी यहाँ सोच रहे हैं बस उसको ऐसे लिखते चले जाओ। और tan 45 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 1/√2 भी नहीं है, √2 भी नहीं है, 3/√2 भी नहीं है, और यहाँ डी में है नन ऑफ दीज, कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ये फिलहाल इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है और आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पे एक NOT का ऑप्शन है, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप उस पर टिक कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और उस समकोण त्रिभुज में कोण C आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है और बाकी की वैल्यूज क्या हो गई? चलिए ये A और B हो गया। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि cos A की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस एंगल A के लिए आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है? cos की वैल्यू बतानी है। और cos का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। और इसका आधार कौन है? हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे पास कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होती है? लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारे पास कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस होती है। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हमारा यहाँ पे आधार होगी, यानी कि ये हमारा बेस होगी। तो बेस क्या है हमारे पास? AC, और कर्ण कितना है हमारे पास? AB। तो AC अपॉन AB, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। हम मैच करेंगे तो ये हमें C ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 in a right angle triangle where angle B is equal to 90 डिग्री। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बोला है ABC, ये हो गया ABC, ठीक है। लेकिन अब के बाद 90 डिग्री का एंगल किसका है? B का है, ये हो गया B। तो बचे A और C, ये हो गया 90 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? और वैल्यूज देखो, AB कितनी है? 5 है, ठीक है। BC कितना है? 12 है। और आपसे पूछिए कि AC कितना है? तो AC हमारा कर्ण है ना, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे? बाकी दोनों साइड्स जो हैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को प्लस किया 169, और इसका स्क्वायर रूट आया 13, यानी कि ये हमारे पास कितनी साइड आ गई है? 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों मैंने आपको एक ट्रिपलेट भी बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो आपको वहां से भी आप देख सकते हो कि आपको 5 दिया है, 12 दिया है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी बच गई? 13, क्योंकि 5 12 13, यानी कि 13 क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इन क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन ए, आपसे पूछिए साइन ए की वैल्यू क्या है। अब बेटा साइन ए क्या है? लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपका इस कोण ए के लिए ये साइड कौन सी हो गई? इस ए के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 12 है, कर्ण हमने निकाला 13, 12/13, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लेना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।